द नेक्स्ट कीवर्ड इज साइट मैप। सो साइट मैप क्या होता है? नाम से पता लग रहा है साइट का मैप। सो एक ऐसी फाइल होती है जो पूरी साइट का स्ट्रक्चर बताती है। लाइक जब भी आप किसी साइट पर लैंड करते हो तो वहाँ पे सबसे पहला जो पेज होता है वो होम पेज आता है। उसके बाद बाकी के पेजेस होते हैं। उसमें बहुत सारी फाइल्स भी होती हैं डाउनलोड करने वाली, उसमें बहुत सारे सब पेजेस भी होते हैं। कुछ कुछ ऐसे पेजेस होते हैं जो वीडियोस पे चले जाते हैं। सो साइट मैप एक तरीके का ऐसा हिरार्की सिस्टम होता है जहाँ पे पूरी साइट का मैप दिखाया जाता है फ्रॉम होम पेज टू लास्ट का। तो इसमें कौन कौन से पेजेस हो सकते हैं? लाइक होम पेज हो गया, अबाउट अस पेज हो गया, कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया, सर्विसेज पेज हो गया, प्रोडक्ट पेज हो गया। सो टॉप से लेके एंड तक जितने भी पॉसिबल पेजेस एक वेबसाइट पे हो सकते हैं वो सारे के सारे साइट मैप में होते हैं। द नेक्स्ट कीवर्ड इज सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम क्या होती है? सर्च वॉल्यूम एक ऐसी टेक्निक है जिससे कि आप किसी भी क्वेरी या किसी भी कीवर्ड पे देख सकते हो कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितनी सर्च है। इसका बहुत ही आसान सा तरीका है, मैं आपको अभी बताता हूँ कि फॉर एन एग्जांपल आपने गूगल में कोई भी कीवर्ड टाइप किया, लाइक आपने गूगल में टाइप किया यूट्यूब, या आपने गूगल में टाइप किया बेस्ट शूज़ ऑनलाइन, या आपने गूगल में टाइप किया कि टॉप 5 लैपटॉप्स इन 2026। सो ये वाला देखो कि टॉप 5 लैपटॉप्स इन 2026 पे जब आपने गूगल में टाइप किया और जब वहाँ पे जाके आप एडवांस बटन पे क्लिक करते हो तो वो दिखाता है कि इस पे कितनी सर्च वॉल्यूम है। मतलब कि गूगल में भी देख सकते हो आप ये। और इसके लिए बहुत सारे टूल्स भी होते हैं जैसे कि मॉज हो गया, या फिर ऊबर सजेस्ट हो गया, या एस सी एम रश हो गया। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, इन पे जाके आप पर्टिकुलर एक कीवर्ड की वॉल्यूम देख सकते हो। इससे इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका ये फ़ायदा होता है कि आप उन्हीं कीवर्ड्स पे अपना कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है इस पे वॉल्यूम ज़्यादा है, इस पे ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आएगा मेरी वेबसाइट पे। इसको बोलते हैं सर्च वॉल्यूम, कि एक पर्टिकुलर कीवर्ड पे कितने लोग सर्च कर रहे हैं। द नेक्स्ट एंड फाइनल कीवर्ड इज रीजनल कीवर्ड्स। सो रीजनल कीवर्ड क्या होते हैं? आपने कभी कभी किसी साइट पे देखा है कि जैसे कोई क्लिनिक है या कोई डॉक्टर का क्लिनिक है तो कहते हैं कि बेस्ट डेंटल हॉस्पिटल इन दिल्ली या बेस्ट डेंटल हॉस्पिटल इन मुंबई। सो इस तरीके के जो कीवर्ड होते हैं वो रीजनल कीवर्ड होते हैं। मतलब कि गूगल उन्हें इस तरीके से रैंक करता है कि मुंबई के किसी एरिया या दिल्ली के किसी एरिया में अगर कोई बंदा वो पर्टिकुलर कीवर्ड डाल रहा है तो वहाँ पे उसकी जो साइट होगी वो ऑटोमेटिकली रैंक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने वहाँ पे रीजनल कीवर्ड्स का यूज़ किया है। आप कितनी बार देखते हो कि साइट के फुटर में भी लिखा होता है कि फॉर एन एग्जांपल कोई दिल्ली का एरिया है। सो दिल्ली के एरिया में आपने देखा होगा बेस्ट डेंटल हॉस्पिटल इन साकेत, बेस्ट डेंटल हॉस्पिटल नियर साकेत, या आपने देखा होगा बेस्ट हॉस्पिटल टू ट्रीट योर टीथ, बेस्ट डेंटल हॉस्पिटल इन साकेत। सो इस तरीके के जितने भी कीवर्ड होते हैं जहाँ पे किसी एक लोकेशन का जिक्र होता है उन्हें रीजनल कीवर्ड बोलते हैं या उन्हें लोकल कीवर्ड्स बोलते हैं, जो और जल्दी रैंक होते हैं। अगर आप अपने रीजनल कीवर्ड या आपका कोई रीजनल बिजनेस है तो उन रीजनल कीवर्ड्स को आपको अपने एसईओ के थ्रू या आपको अपनी वेबसाइट पे उन रीजनल कीवर्ड्स को आपको ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए।